बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगलों से घिरा गांव था, चंद्रपुर। गांव छोटा था, पर वहां का राजा वीरभान सिंह बड़ा ही रहस्यमयी था। कहते थे उसने कभी दिन में अपने महल से बाहर कदम नहीं रखा, सिर्फ रात के अंधेरे में ही बाहर आता, और वो भी अकेला। प्रजा उससे डरती थी। उसने कभी किसी से सीधा संवाद नहीं किया। सारा राजपाट सेनापति और वजीर संभालते थे। गांव में अजीब घटनाएं होती थीं। हर पूर्णिमा की रात कोई न कोई गांव वाला रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता। लोगों ने बोलना शुरू किया कि राजा कोई इंसान नहीं, कोई राक्षस है। एक दिन गांव का एक नौजवान लड़का अर्जुन, जो निडर और बुद्धिमान था, फैसला करता है कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। वो पूर्णिमा की रात छिपकर महल में दाखिल हो जाता है। महल अंदर से सुनसान था। हर दीवार पर पुरानी तलवारें, खून के धब्बों जैसे निशान और डरावने चित्र बने हुए थे। तभी अर्जुन को महल के तहखाने से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो दबे पांव नीचे गया तो देखा राजा वीरभान एक बुजुर्ग आदमी के सामने झुका हुआ था और कह रहा था, बस एक और बलि, फिर अंधकार का ये श्राप टूट जाएगा। बुजुर्ग बोला, अगर तुमने इस बार निर्दोष की बलि दी तो ये श्राप और 100 साल बढ़ जाएगा। अर्जुन सन्न रह गया। तभी राजा ने अर्जुन को देख लिया। तू यहां कैसे आया? राजा गरजा, लेकिन अर्जुन ने डरने के बजाय साहस से कहा, राजा, अगर सच में आप पर कोई श्राप है तो क्यों नहीं प्रजा को बताकर मदद मांगी? बलि से नहीं, विश्वास से श्राप टूटते हैं। राजा चुप रहा। उसकी आंखों में पहली बार आंसू थे। उसने धीरे से कहा, जब मैं राजा बना तो एक राक्षस ने मुझसे वादा किया कि मैं अमर हो जाऊंगा अगर हर पूर्णिमा को एक बलि दूं। मैं लालच में पड़ गया, अब वो श्राप बन गया है। अर्जुन बोला, अब भी समय है, प्रजा को सच बताओ, उनके साथ मिलकर श्राप का सामना करो। अगले दिन पहली बार राजा दिन के उजाले में बाहर आया। उसने सारा सच प्रजा के सामने रख दिया। लोग गुस्से में थे, लेकिन अर्जुन ने उन्हें समझाया। सभी गांव वाले मिलकर मंदिर में यज्ञ करने लगे। बलि की जगह दया और एकता की भावना का प्रदर्शन किया। कहते हैं उसी दिन से श्राप टूट गया। राजा ने सिंहासन त्याग दिया और बाकी जीवन प्रजा की सेवा में लगाया।